Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel for your 12th class. So as you can see on the thumbnail, this is your zero lecture for halogen derivative lesson. जैसे कि आपको पता है कि जो हैलोजन डेरिवेटिव लेसन है ये कौन से केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये बिलोंग करता है। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है एंड जो हैलोजन डेरिवेटिव है ये पहला ही चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस चैप्टर को कवर करने से पहले हमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स को भी क्लियर करना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर दैट हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लेसन का जो लेक्चर है उसको क्या लिखा है, यहाँ पे जीरो लेक्चर लिखा है। ओके, तो अब चलिए स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट वन इज़ अ केमिस्ट्री। ठीक है, पहली टर्म हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री। सो देखिए डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, केमिस्ट्री ये क्या होती है, तो ये एक साइंस की ब्रांच है जहाँ पे हम एलिमेंट एंड कंपाउंड जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखा, हाउ दे कैन चेंज एंड द एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन दे चेंज्ड। ठीक है, एंड जो एलिमेंट एंड कंपाउंड है ये कैसे चेंज होते हैं, फिर उनकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिलीज़ एंड एब्जॉर्ब ये चेंजेस कैसे आते हैं, इनकी स्टडी है करना मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। सो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन चलिए इसके बाद जो ये केमिस्ट्री होती है ना, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज़ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, सो सिंपल वर्ड में हमने क्या लिखा, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब सिंपली हमने यहाँ पे क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उन कंपाउंड को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब ही सिंपली कार्बन क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वहाँ पे, एंड उसी टर्म को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। इतने बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि हो गया मीथेन, इथेन, मीथेन मीन्स CH4, इथेन इज अ CH3, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, इथेन हो गया। देन अनदर एग्जाम्पल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है हमारा। ओके, एंड यही अगर हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिखा तो ये क्या हो गया, इथाइन हो गया। सो ये बातें आपको पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड रहा एंड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम इनके नेम को चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये पता नहीं होगा सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका भी बेसिक मीन्स वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, एक सेपरेट क्लास इसके ऊपर हम ले लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी उसको, तो अब चलिए उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ रिमेनिंग कंपाउंड दैट मीन्स नॉट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसकी स्टडी कर रहे हो, कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, बट ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कौन अब्सेंट है, कार्बन अब्सेंट है। ठीक है, और वी कैन से कार्बन समटाइम प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट एज अ कंस्टेंट एलिमेंट हम उसको प्रीफर नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं होता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन घटक, ठीक है, ऐसे उनको हम प्रिफेयर करते हैं, किसको, कार्बन को। अब देखिए कार्बन कंपाउंड ऐसे हम बोल रहे हैं, बट ये कार्बन कंपाउंड क्या है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अभी हमने इसको पढ़ा भी है कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन जो होता है वो कार्बन एक मेन घटक, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, घटक, ठीक है,
एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने ऊपर में देखा ही है, मीथेन CH4 और इथेन, ठीक है। अगेन प्रोपेन भी होता है, देन ब्यूटेन भी होता है, ये सभी क्या है, हमारे कार्बन कंपाउंड्स है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, कार्बन कंपाउंड तो पढ़ लेते हैं, बट किसी को कार्बन मतलब कार्बन तो पता ही होगा, ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा ही होगा, बट कंपाउंड क्या होता है ये आपको क्लियर नहीं होता, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कार्बन, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बेसिक हम देख रही है, तो इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे कार्बन की। ओके, सो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, अगर हमने पीरियोडिक टेबल देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, आपको कहाँ पे एटॉमिक नंबर सॉरी कार्बन यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है। सो देखिए अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन से स्टार्ट करूँ तो मुझे 6th पोजीशन पे कार्बन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ही क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। देन आफ्टर दैट पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब जो आपका कार्बन है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। सो अगर हम ग्रुप से ऑब्जर्व करें, ठीक है, मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। सो 14th वाला जो ग्रुप है, 14th, उस ग्रुप में हमें दिखाई दे रहा है। एंड अगर पीरियड वाइज अगर हम जाए, ठीक है, तो सेकंड पीरियड में हमारा कार्बन कंपाउंड सॉरी कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। देन आफ्टर दैट उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे हमने कार्बन का न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। देन उसके अराउंड ये क्या है, आपके शेल्स और वी कैन से ऑर्बिट प्रेजेंट है। देन वहाँ पे फर्स्ट जो शेल है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सेकंड जो शेल है, फिर देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो 6 में से 2 हमने पहली शेल में डाल दिए, बचे 4, तो बचे 4 वो सेकंड शेल में शिफ्ट कर देंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन बिकम्स 2 4, ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देन आफ्टर दैट अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका कार्बन है, ठीक है, ये अदर एलिमेंट के साथ अगर अटैच हो जाए, जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने सिंपली मीथेन को लिया है, ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डिंग में है। ओके, सो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड कैसा कौन सा है यहाँ पे, तो दिस बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ही जो हमारा कार्बन होता है ओनली कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का रोल नहीं है कार्बन के पास, इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, कार्बन क्या होता है। देन अब देखिए उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली एंड फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। देखिए 2 या फिर उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एंड एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको आप क्या सॉरी हाँ इसको कंपाउंड कहेंगे हम। ओके, देखिए अब 2 एलिमेंट्स कौन से, जैसे कि मैंने एक कार्बन को ले लिया, फिर ऑक्सीजन को ले लिया, मतलब कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एंड कैसे है, डिफरेंट एलिमेंट है। सो ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे एंड किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब आपको कंपाउंड यहाँ पे क्लियर हुआ कि 2 या फिर उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, कैसे, तो केमिकली, एंड उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। सो यहाँ तक हो गया आपका बेसिक। अब देखिए और थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कार्बन कंपाउंड को पढ़ लिया, ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसको थोड़ा सा जानिए। सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा कार्बन है एंड हाइड्रोजन है उनके बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसका, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड को आप कौन से कंपाउंड कहोगे, हाइड्रोकार्बन्स कहोगे, सिंपल है। ओके, देन जो अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड कंपाउंड एंड लास्ट वन इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सो सिंपली सैचुरेटेड कंपाउंड की अगर डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, अ केमिकल कंपाउंड स्पेशली अ हाइड्रोकार्बन वेयर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर अ सिंगल बॉन्ड
मीन्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पॉसिबल। ठीक है, देखिए डेफिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, स्पेशली कौन से, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है उनको ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सो उनके जो कार्बन्स हैं, जैसे देखिए पहले तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, मीथेन को लिया पहले, सिंपल वाला कार्बन। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है एंड देखिए उन्होंने क्या कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ, फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ही क्या सिंगल बॉन्ड का वहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, मतलब ही क्या दिखाई दे रहा है कि अगर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेगा तो उसके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, समझा क्या यहाँ पे, देखिए ये सेंट्रल जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है उसने 4 बॉन्ड फॉर्म्स किए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखिए अनादर एग्जांपल अगर हम ले CH3, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कार्बन कार्बन के बिटवीन पहले सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। देन जो फर्स्ट कार्बन है आपका, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है एंड सेकंड वाले ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। मतलब यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन का नंबर है मैक्सिमम हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होंगी, उनका कहना ऐसा है। ठीक है, एंड ऐसे ही कंपाउंड को आप क्या कहते हो, सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हो। अब देखिए वही अगर मैंने 2 कार्बन तो लिए बट अभी ये 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में है। ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड डबल बॉन्डिंग वहाँ पे दिखाई दे रही है दोनों। फिर इनके पास कैपेसिटी होंगी क्या, जैसे कि हमको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 होती है मतलब क्या, कार्बन जो होता है उसके पास बस 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यहाँ पे एंगेज्ड हो गए, बचे कितने, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया फर्स्ट कार्बन में। सेकंड कार्बन में भी वैसी कंडीशन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। ठीक है, मतलब ही अब देखिए यहाँ पे अगर हमने इथेन को एंड इथीन को अगर ऑब्जर्व किया तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जो इथेन है हमारा, वहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है ये मैक्सिमम है। ठीक है, एंड वही अगर हमने इथीन में ऑब्जर्व किया तो हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, इथेन में 6 दिखाई दे रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन गोज ऑन डिक्रीजेस इफ हमने यहाँ पे बॉन्ड्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर दिए तो। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखिए अनसैचुरेटेड क्या होंगे, फिर बिल्कुल सैचुरेट के उल्टे अनसैचुरेटेड होते हैं। A chemical compound, specially a hydrocarbons, where all carbon-carbon bond are a double or a triple bond, means each carbon atom bonded to the minimum number of hydrogen atom possible। ठीक है, बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, क्या होता है अनसैचुरेट में, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में हमने देखिए इथेन को ही हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। तो उस डबल बॉन्ड के वजह से जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उनकी जो नंबर है यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब देखिए लाइन वाइज समझिएगा, इथीन हमने यहाँ पे लिखा है अब एंड मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी किया है। अब देखिए इथाइन को अगर हमने यहाँ पे लिखा तो क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 होती है। 4 होती है मतलब भी क्या, 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये उसके पास अनपेयर्ड होते हैं। सो कार्बन जो होता है उसके जो देखिए अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली एंड मतलब ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर कार्बन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है एंड वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ
पेयरिंग करता है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की देखिए अब यहाँ पे संख्या वैल्यू कितनी घट घट रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन अब हमें दिखाई दे रही है। सो अनसैचुरेटेड आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में दिखाई दे तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे बस सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही हमें नहीं पता तो हम इस लेसन में आगे यही क्या आगे भी जो लेसन है, ठीक है, अल्कोहल बोलिए अमीन बोले हैं, वो सभी क्या है फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा ओवरलुक करा के दूंगी जो कि आपने 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा। सो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की सिंपली डेफिनेशन, ओके। देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम और एटम विच डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सो देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, मतलब एटम का ग्रुप या फिर ओनली एटम हो सकता है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, तो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को जो एटम डिटरमाइन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब चलिए फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे कि आप इस बॉक्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है मीन्स फर्स्ट कॉलम जो है हमारा यहाँ पे किसका है, हेटेरो एटम का है, ठीक है। अब देखिए हेटेरो एटम ये क्या होता है, तो सिंपली इतना ध्यान में रखिएगा आप कि कौन से भी कंपाउंड में कार्बन के एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया या फिर क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ये सभी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हेटेरो एटम्स कहेंगे, ओके। तो देखिए हेटेरो एटम में फर्स्ट जो हमें दिया है हैलोजन फैमिली करके दी है, ठीक है। अब हैलोजन फैमिली में कौन बिलोंग करते हैं, तो वी ऑल नो जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हैलोजन फैमिली है एंड इस हैलोजन फैमिली को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने हैलो नेम जो फंक्शनल ग्रुप का ब्रैकेट सॉरी बॉक्स है वहाँ पे देखिए नेम करके एक कॉलम है, नेम में हैलो करके लिखा है हैलोजन फैमिली को, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है इस बॉक्स में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उतना डिटेल नहीं देखेंगे। अगर इफ़ यू वांट सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन देखिए हैलोजन जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन से हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड फ्लोरीन है। सो उनका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने क्या लिखा, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो एंड लास्ट वन इज अ फ्लूरो, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, जो क्लोरीन है उसको हम Cl यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए Br यूज़ करेंगे, आयोडीन के लिए I यूज़ करेंगे एंड फ्लोरीन के लिए F यूज़ करेंगे, ओके। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। देन देखिए ऑक्सीजन मीन्स हेटेरो एटम जो है ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स क्या, हाइड्रोकार्बन्स होता है। सो हाइड्रोकार्बन में हेटेरो एटम आ गया अब कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन के रिलेटेड वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। जैसे कि पहला हमने यहाँ पे लिखा अल्कोहल, ठीक है। जो अल्कोहल है यहाँ पे क्या है, ये OH ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे हेटेरो एटम, सो दिस OH मीन्स अल्कोहल होता है, ठीक है। देन अल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड OH ये होता है। कीटोन का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है। देन ईथर का क्या होता है, तो सिंपली O मीन्स देखिए ऐसे सेंटर में O होता है, देन उसके साइड फिर कौन सा CH3 ग्रुप लगेगा, ठीक है। इस साइड भी CH3 ग्रुप। ये एग्जाम्पल देखिए ईथर का, ये हो गया हमारा ईथर का एग्जाम्पल, जो कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे मिडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसी कार्बन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हमें नहीं दिखाई दे रहा। देन वही अगर ईस्टर को हमने ऑब्जर्व किया सो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे CO2 ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सॉरी COO ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज अ ईस्टर, ये भी हमारा ऑक्सीजन के रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। देन उसके बाद नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कीजिए, नाइट्रोजन मीन्स क्या,
अमीन्स, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे आप अमीन ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अमीन है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, NH2, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए उसके बाद नाइट्रो करके मैंने यहाँ पे लिखा है, मीन्स क्या है, तो NO2, सो दिस इज अ नाइट्रोजन, ठीक है, हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमने ओवरलुक उसको किया है। तो यहाँ पे हमने सभी बेसिक को कवर कर लिया है इस टॉपिक के, इस लेसन के रिगार्डिंग। अगर कहाँ पे भी आपको डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.